हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया। ये जो परमाणु रिएक्टर जो है ना, उसका आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है एनरिको फेर्मी, बी नंबर दिया है एडोल्फ गेस्टन यूजेन फिक, अब सी नंबर दिया है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी जो दिया है बेनोइट फोर्निरोन दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। एनरिको फेर्मी ने क्या किया था कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कौन सा कोण होता है। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच में जो है ना कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 0 डिग्री, और ऑप्शन डी जो दिया है वह दिया है 180 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अब केंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच में जो कोण बनता है वह 90 डिग्री कोण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रेक्टिफायर्स डॉट डॉट परिवर्तन करते हैं। यानी रेक्टिफायर जो होता है ना, क्या चीज़ परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है उच्च वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेक्टिफायर जो है ना, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। और आप लोगों के लिए क्या है, एक होमवर्क है, दे रहे हैं कि एसी किसको कहते हैं और डीसी किसको कहते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दवा का मधुमेह रोधी द्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इनमें से कौन सा दवा है जो मधुमेह रोधी द्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है मेटाफॉर्मिन, ऑप्शन बी दिया है जोलपीडेम, ऑप्शन सी दिया है प्रोमोथाजाइन, और ऑप्शन डी जो दिया है हाइड्रालेजिन दिया है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटाफॉर्मिन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वनस्पति कोशिका में कहाँ पर स्थित होता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपका राइबोसोम्स दिया है, ऑप्शन बी दिया है क्लोरोप्लास्ट दिया है, और ऑप्शन सी दिया है न्यूक्लियस, और ऑप्शन डी जो दिया है माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। तो आप सभी को याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एलपीजी डॉट डॉट का मिश्रण है। यानी एलपीजी जो गैस होता है ना, वह किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए में दिया है मीथेन और ब्यूटेन से, ऑप्शन बी, यहाँ पे सी लिख दिया है ना, तो इसको ये बी है। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी में दिया है मीथेन और प्रोपेन से, ऑप्शन सी दिया है आपका मीथेन और प्रोपेन से, ऑप्शन डी जो दिया है इथेन और प्रोपेन से। ये तो देखिए दोनों क्या है, सेम ही क्या है आंसर है। ठीक है जी। तो इसमें से कोई भी लगा दीजिए। ठीक है, मीथेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है कि जब नेट टॉर्क शून्य है तब डॉट डॉट स्थिर हो जाएगा। यानी जब नेट टॉर्क शून्य होगा तो क्या स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है बल, ऑप्शन बी दिया है कोणीय संवेग, ऑप्शन सी दिया है रेखीय वेग, और ऑप्शन डी जो दिया आपका दिया है त्वरण। तो याद रखिएगा कोणीय संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। यानी सिंपल सी भाषा में बोले तो किसके कारण क्या होता है कि दूध जो है ना खट्टा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है एसिटिक एसिड,
एसिड का मतलब होता है अम्ल होता है, ठीक है जी। ऑप्शन बी दिया है साइट्रिक एसिड, और ऑप्शन सी दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, और ऑप्शन डी जो दिया है लैक्टिक एसिड दिया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा आंसर और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन का आसान जवाब लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है जी। लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होता है कि दूध जो है ना दही में जमता है और खट्टा होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है। यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है। तो ऑप्शन ए में दिया है माल्फिजियन ट्यूबुल्स दिया है, ऑप्शन बी दिया है नेफ्रिडिया, ऑप्शन सी दिया है कोक्सल ग्रंथिया, और ऑप्शन डी जो दिया है ग्रीन ग्रंथिया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी तिलचट्टे का उत्सर्जन जो अंग होता है ना कोक्सल ग्रंथिया होती है, ठीक है जी। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है फफूंद से होने वाला रोग है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, और इन्हीं ऑप्शनों का क्या करना, हमें चयन करना है कि किसके कारण क्या होता है फफूंद से होने वाले रोग है। तो ऑप्शन ए में दिया है त्वचा शोथ, ऑप्शन बी दिया है हैजा, ऑप्शन सी दिया है पीलिया, और ऑप्शन जो डी दिया है इंडिगो फेरा। तो किसके कारण होता है ना जी। तो याद रखिएगा फफूंद से होने वाला जो रोग है ना वह त्वचा शोथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। यानी जो नेल पॉलिश का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, लड़कियां लोग क्या करती है दोस्तों, इस्तेमाल करती है, तो उसमें क्या होता है कि क्या चीज़ का मिश्रण होता है, यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी दिया है एसीटोन, ऑप्शन सी दिया है एथिलीन, और ऑप्शन डी जो दिया है बेंजीन दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एसीटोन। एसीटोन क्या होता है कि नेल पॉलिश में मिश्रण होती है, मौजूद होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आइजैक न्यूटन ने डॉट डॉट का आविष्कार किया था। आइजैक न्यूटन ने डॉट डॉट का आविष्कार किया था, यानी क्या चीज़ का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी दिया है थर्मामीटर, और ऑप्शन डी जो दिया है ट्रांजिस्टर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है, तो जड़त्व आप लोग पढ़े हैं, 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे चलिए कह रहा है कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। फिर से यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी दिया है किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी दिया है किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी दिया है उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति हो गया, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचयन किस रूप में किया जाता है। हमारे जो शरीर में क्या होता है ग्लूकोज का क्या होता है निर्माण होता है ना, किस रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया है ग्लूकोज, अब यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है ग्लाइकोजन, और ऑप्शन डी जो दिया है वसा दिया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्लूकोज में ही लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलती हो जाएगा, सॉरी आंसर गलती हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजेन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। यानी देखिए मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं ना जी।
3 भाग होते हैं। तो वही बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना, हमें सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सेरेब्रम, यानी जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत बार हम सॉल्व करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रक्तचाप जो है ना डॉट डॉट द्वारा मापा जाता है। यानी रक्तचाप जो है ना, यानी मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है वह किसके द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है बैरोमीटर, ऑप्शन बी दिया है स्फाइगोमोमैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी जो दिया है थर्मामीटर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्फाइगोमोमैनोमीटर हो गया। ठीक है जी। और ये जो 2 क्वेश्चन बच रहा है तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया दोस्तों, होमवर्क हो गया। आप इस क्वेश्चन का आंसर खोज के आइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।